हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। मारवाड़ के राठौड़ों के अंदर हमने जो अंतिम राठौड़ पढ़े थे, जो हमारी लास्ट क्लास थी, जिसके अंदर हम किसका जिक्र कर रहे थे, हमने उस क्लास में अजीत सिंह जो है, उस अजीत सिंह का जिक्र किया था। हमने अजीत सिंह के साथ साथ मारवाड़ का जो अणबिंदिया मोती है, मारवाड़ का जो यूलिसेस है, उस यूलिसेस की बात की थी। हमने दुर्गादास राठौड़ की बात की थी। दुर्गादास राठौड़ जो है, उस दुर्गादास राठौड़ ने किस प्रकार से अजीत सिंह जो है, उन अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाया, वो सारा का सारा जिक्र हम अपने लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लास्ट क्लास नहीं देखी तो आप जाकर के उस क्लास को देख सकते हो, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं अजीत सिंह के बारे में जो दुर्गादास राठौड़ जो है, उन दुर्गादास राठौड़ के द्वारा मारवाड़ की गद्दी पर बैठाए गए थे। औरंगजेब के साथ संघर्ष करके दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह जी को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाने का काम किया था। तो अजीत सिंह जो है, उन अजीत सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। अजीत सिंह जी 1724 के अंदर इनकी हत्या कर दी गई थी इनके पुत्र बख्श सिंह के द्वारा। तो अजीत सिंह जो गद्दी पर बैठे वो 1679 यानी कि 1679 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और 1724 ईस्वी तक अजीत सिंह जो है वो गद्दी पर रहे थे। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात, ये इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था इंद्र कुंवर। इस इंद्र कुंवर का विवाह जो था वो किसके साथ किया गया था? इंद्र कुंवर का विवाह मुगल शासक फर्रुखसियार के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था? मुगल शासक फर्रुखसियार। जो अजीत सिंह की पुत्री थी उसका नाम इंद्र कुंवर था और इंद्र कुंवर का विवाह मुगल शासक फर्रुखसियार जो था, उस फर्रुखसियार के साथ किया गया था। ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। अगर पूछ लिया जाए कि जो अंतिम मुगल राजपूत विवाह हुआ वो कौन सा था, तो अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवर का जो विवाह हुआ था मुगल शासक फर्रुखसियार के साथ, वो अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। पहली बात। दूसरी बात, जो अजीत सिंह जी हैं, इन अजीत सिंह के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था अभय सिंह और एक पुत्र का नाम था बख्श सिंह। अभी बताया था हमने अजीत सिंह के पुत्र कितने थे। अजीत सिंह के पुत्रों की अगर बात कर ले तो इनके पुत्र की अगर बात करें तो एक पुत्र का नाम है अभय सिंह और एक पुत्र का नाम है बख्त सिंह। अजीत सिंह के दो पुत्र, एक पुत्र का नाम क्या है? एक पुत्र का नाम है अभय सिंह और दूसरे पुत्र का नाम क्या है? दूसरे पुत्र का नाम है बख्त सिंह। ये अजीत सिंह जी जो हैं, उन अजीत सिंह के दो पुत्र। अजीत सिंह जी जो थे खुद एक अच्छे कवि थे। ठीक है, अजीत सिंह जी क्या थे? अजीत सिंह जी एक अच्छे कवि थे। अजीत सिंह जी के द्वारा क्या क्या लिखा गया है? अजीत सिंह जी ने, अजीत सिंह जी की रचनाओं की बात करें कि अजीत सिंह ने क्या क्या रचनाएं की, तो इनकी प्रमुख रचनाओं के अंदर गुणसागर, दुर्गा पाठ भाषा, अजीत चरित्र, निर्वाण दूहा, सॉरी ये दूहा लिखा है, ये निर्वाण दूहा और महाराजा अजीत सिंह की कविता। अगर हम अजीत सिंह जी की रचनाओं की बात करें तो अजीत सिंह जी की रचनाओं के अंदर जो प्रमुख रचनाएं आती हैं वो कौन कौन सी रचनाएं हैं? उन रचनाओं में प्रमुख रचनाओं की बात करें तो गुणसागर है, दुर्गा पाठ भाषा है, अजीत चरित्र है और निर्वाण दूहा है। ये चार महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो अजीत सिंह जी के द्वारा की गई थी। किसने की थी? अजीत सिंह जी के द्वारा की गई थी। अजीत सिंह जी जो हैं, उन अजीत सिंह जी की एक रानी थी जिसका नाम था रानी रणावती। इन्होंने जोधपुर के अंदर एक शिखर चंद मंदिर बनवाया
और दूसरा इन्होंने जाडेची के चांदपोल के बाहर एक बावड़ी का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? ये अजीत सिंह जी की रानी थी, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था रणावती। उस रणावती रानी के द्वारा इन दो रचनाओं शिखरचंद मंदिर और बावड़ी चांदपोल के बाहर इनके द्वारा बनवाई गई थी। जो अजीत सिंह जी थे, इन अजीत सिंह जी की बाद में क्या होती है, दुर्गादास राठौड़ के साथ कुछ अनबन हो जाती है। अनबन क्या थी? क्योंकि अजीत सिंह को गद्दी पर किसने बैठाया था? अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाने का काम किया था दुर्गादास राठौड़ ने। तो कोई भी काम होता राज्य से संबंधित तो सबसे पहले किससे पूछा जाता? दुर्गादास राठौड़ से पूछा जाता। और अजीत सिंह भले ही चाहे शासक हो, लेकिन अजीत सिंह जो थे वो किसी भी बात के लिए दुर्गादास राठौड़ जी को मना नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे दरबारियों ने यह बात जो है वो अजीत सिंह जी के कानों में भरना स्टार्ट की कि आप राजा भले ही हो, लेकिन आपकी आज्ञा नहीं चलती, काम होता है वो दुर्गादास जी के कहने पर ही होता है। कुछ समय तक तो अजीत सिंह ने बातों को इग्नोर किया, लेकिन बाद में ये बातें अजीत सिंह जी के मन में बैठने लगी कि बात सही है और जब तक ये दुर्गादास रहेगा तब तक मैं एक राजा के रूप में बड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो अजीत सिंह जी ने एक दिन दुर्गादास जी को बुलाया और बुलाकर कहा कि अब आप बूढ़े हुए, अब आप जो है वो यहाँ पर दरबार में मत आया करो। तो उनके कहने का सेंस यही था, उन्होंने ये बात इस तरीके से नहीं कि उन्होंने यही कहा कि अब आप बूढ़े हो गए हो, आप यहाँ पर आकर के परेशान होते हो, तो अब आप जो है वो चाहो तो यहाँ आ सकते हो, लेकिन अब आपको इस एज के अंदर इतनी परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दुर्गादास जी को ये बात की। दुर्गादास जी के सामने ही अजीत सिंह बड़े हुए थे, तो दुर्गादास ने इस बात को एक नॉर्मल वे के अंदर लिया कि ये मेरी फिक्र कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये बात बोल रहे हैं। लेकिन दुर्गादास जी वापस से दरबार में आना जारी रखते हैं। जब दुर्गादास जी दरबार में आना जारी रखते हैं तो अजीत सिंह जी सोचते हैं कि मुझे किस प्रकार से दुर्गादास जी से पीछा छुड़ाया जाए। तो एक दिन दुर्गादास जी अपने घर पे थे, तो अजीत सिंह जी जो है वो दुर्गादास जी के पास एक मतीरा भेजते हैं। दुर्गादास जी झट से समझ जाते हैं और दुर्गादास जी उसी समय मारवाड़ को छोड़ देते हैं। अजीत सिंह जी के कहने का मतलब कहता है मतीरा किससे मिलकर बना हुआ है? मतीरा का मतलब होता है मतीरा। तो दुर्गादास जी क्या समझ गए इस बात से कि मती यानी कि आपको दरबार में नहीं आना है। ये मती आ का मतलब क्या है? मती आ का मतलब अब आपकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो अजीत सिंह जी जो थे वो दुर्गादास जी के होते हुए कभी भी एक राजा के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इनके बीच में क्या होती है? आपस में अनबन होती है, जिसके कारण से दुर्गादास जी जो है वो मारवाड़ को छोड़ के चले जाते हैं और अपना अंतिम समय दुर्गादास जी जो कहाँ गुजारते हैं? वो उज्जैन में गुजारते हैं। और दुर्गादास जी का अंतिम संस्कार भी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे किया गया। तो वहीं पर दुर्गादास जी की क्या बनी हुई है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। तो यहां पर एक बात और आती है, महत्वपूर्ण बात, कि दुर्गादास राठौड़ अपना अंतिम समय कहाँ गुजारते हैं? उज्जैन में। इनका अंतिम संस्कार कहां हुआ? वो भी उज्जैन में। कहां पर? क्षिप्रा नदी के किनारे। इनकी छतरी कहां बनी हुई है? वो भी उज्जैन में। इन्हें क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। मारवाड़ का उद्धारक और राठौड़ों का यूलिसेस। ये सारे के सारे किसके नाम हैं? ये सारे के सारे दुर्गादास राठौड़ जी के नाम है। इनको ही मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है, इनको ही मारवाड़ का उद्धारक और इनको ही राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? उज्जैन में। और छतरी कहाँ बनी हुई है दुर्गादास राठौड़ जी की? दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है उज्जैन के अंदर, वहीं क्षिप्रा नदी के किनारे जहां पर इनका दाह संस्कार हुआ था, वहीं पर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। अब पीछे से घटनाक्रम क्या घटित होता है? पीछे से घटनाक्रम ये घटित होता है कि अभय सिंह जी जो हैं, उन अभय सिंह, जो कि अभय सिंह और बख्त सिंह क्या है? अजीत सिंह के दो पुत्र हैं। तो अभय सिंह के कहने पर जो बख्त सिंह है, वो बख्त सिंह क्या करता है? अभय सिंह के कहने पर बख्त सिंह जो है वो सोते हुए अजीत सिंह की हत्या कर देता है।
अभय सिंह के कहने पर जो बख्त सिंह है, जो अजीत सिंह का पुत्र है, ये क्या करता है, ये सोते हुए अजीत सिंह जी जो है, उन सोते हुए अजीत सिंह की हत्या कर देता है। अजीत सिंह जो है, इन अजीत सिंह की हत्या करने वाला बख्त सिंह है। चूंकि बख्त सिंह पुत्र है, इसलिए बख्त सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहते हैं। बख्त सिंह को क्या बोलते हैं? बख्त सिंह जो है, इसको मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहा जाता है। पहला कौन था? पहला मालदेव था, जिसने राव गंगा की हत्या की थी। और दूसरा कौन सा आ गया? दूसरा आ गया हमारा बख्त सिंह, जिसने किसकी हत्या की है? जिसने अजीत सिंह जो है, उस अजीत सिंह की हत्या की है। अजीत सिंह को है, जो अजीत सिंह जी हैं, इस अजीत सिंह को जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, वो क्या बोलते हैं? कान का कच्चा राजा कहते हैं। जो गौरीशंकर ओझा हैं, वो गौरीशंकर ओझा क्या बोलते हैं? अजीत सिंह को कान का कच्चा राजा के नाम से इनको कहा जाता है। अजीत सिंह जो हैं, इन अजीत सिंह की हत्या के समय, जब हत्या के बाद में जब दाह संस्कार किया गया, तो अजीत सिंह के दाह संस्कार में कहा जाता है कि इनके साथ 6 रानियां, 20 दासियां, 9 उड़ता बेगनियां, 20 गायने और 2 हुजूरी बेगम जो थी, वो इनके साथ क्या हुई थी? सती हुई थी। और इनको जब अंतिम संस्कार किया गया, तो उस अंतिम संस्कार की जो लपटें उठी थी आग की, उन लपटों के अंदर बहुत सारे पशु पक्षी जो थे, वो भी जल करके क्या हो गए थे? मर गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से मारवाड़ के अंतिम राजशासक के अंतिम संस्कार में कई सारे पशु पक्षी मर गए थे, तो क्या नाम दोगे? अजीत सिंह जी जो हैं, उन अजीत सिंह के अंतिम संस्कार के अंदर क्या हुआ था? अजीत सिंह के अंतिम संस्कार के अंदर कई सारे जो पशु पक्षी थे, वो उनके अंतिम संस्कार की जो अग्नि थी, उस अंतिम संस्कार की अग्नि के अंदर जल गए थे। तो अजीत सिंह की हत्या किसने की थी? अजीत सिंह की हत्या करने का काम किया था अजीत सिंह के छोटे पुत्र, अजीत सिंह के पुत्र बख्त सिंह जी जो है, उन बख्त सिंह के द्वारा अजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। तो ये आज की क्लास में हमने अजीत सिंह तक पढ़ लिया है। हमारी जो अगली क्लास है, उस अगली क्लास के अंदर हम अभय सिंह की बात करेंगे। और अभय सिंह के शासनकाल के दौरान जो घटना घटित हुई, कौन सी घटना घटित हुई? अभय सिंह के शासनकाल के अंदर जो खेजड़ली की घटना हुई, उस खेजड़ली की घटना के बारे में बात करेंगे। फिर हम राम सिंह, विजय सिंह, पान सिंह से होते हुए किस प्रकार से मारवाड़ जो है, उस मारवाड़ ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। उस सहायक संधि को पढ़ करके मारवाड़ के इतिहास को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।